स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल और हम समझ रहे हैं राइट्स इशू की बारीकियों को। स्टॉक प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है राइट्स इशू का? 100% पड़ता है। तो क्या हो जाएगा शेयर का भाव? शेयर का भाव इस बात पर डिपेंड करता है कि किस भाव में इशू आ रहा है और कितने राइट्स मिल रहे हैं। ये जो चीज़ मैंने बताई थी, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। एग्जाम्पल, हाँ। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि राइट्स इशू के पहले और राइट्स इशू के बाद किस तरह से शेयर के भाव एडजस्ट होते हैं। पहली चीज़ तो एक बात समझ लीजिए, कंपनी के लिए राइट्स इशू का क्या मतलब है। समझिए कंपनी ने इशू निकाला है जी, तो उसकी पूंजी बढ़ेगी। हाँ, जाहिर सी बात है कि समझिए हर 100 शेयर पर 30 शेयर के राइट्स दिए जा रहे हैं। तो राइट्स इशू की साइज हो गई 130, 30 मतलब 30 हर 100 शेयर पे 30 शेयर। हाँ, तो 30 वो रेशियो हो एक्स्ट्रा, गया। हाँ, है ना। ये आपका रेशियो हो गया कि आपके पास 100 शेयर तो 30 शेयर मिलेंगे। बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या देखी जाती है? भाव। समझिए कंपनी ने कहा कि हम 50 रुपये पर देंगे, 100 रुपये का भाव चल रहा है, हम 50 रुपये पर देंगे, 50% डिस्काउंट। ठीक है। तो 50% डिस्काउंट पर राइट्स इशू आ रहा है। अब जो कंपनी इशू करती है उनके लिए क्या होगा? इक्विटी उनकी 30% बढ़ जाएगी। बिल्कुल। 30% का राइट इशू आ रहा है तो उनकी इक्विटी 30% बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो शेयर पहले कंपनी की बैलेंस शीट में 100 शेयर थे वो बढ़कर 130 हो गए एक तरह से। बिल्कुल। तो वही कंपनी की कमाई, ईपीएस, ये सारी थोड़ी थोड़ी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। तो रेशियोज थोड़े से कम हो जाते हैं। पी रेशियो, ईपीएस, ये सारे कम होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे आपको देखने होते हैं, वो एडजस्टमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे कम हो जाएंगे। नेचुरली जो पैसा आता है राइट्स इशू के बाद में तो उससे कमाई वापस धीरे धीरे कंपनी की बढ़ती भी है। लेकिन एक बार की कंपनी की इक्विटी बढ़ जाती है, ये तो कंपनी की बैलेंस शीट पर फर्क पड़ता है, वो छोड़ दीजिए। वो कंपनी की बैलेंस शीट पर फर्क पड़ता है। आप पर क्या फर्क पड़ता है वो समझा देता हूँ, और भाव पर क्या फर्क पड़ता है वो समझना जरूरी है जी। समझिए आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर है, बिल्कुल, और उसका दाम चल रहा है 100 रुपये, ठीक है। आप समझिए आपने 100 शेयर 100 रुपये के दाम में, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10,000 रुपये, जी। ठीक है। अब कंपनी एक अनाउंसमेंट करती है, मान लीजिए हम आपके लिए राइट्स इशू ला रहे हैं, ठीक है। हम आपके हर 100 शेयर पे राइट्स इशू में देंगे 30 शेयर, ठीक है। ठीक है। तो रेशियो हो गया 30:100, 100, ठीक है। तो आपको हर 100 शेयर पे 30 शेयर राइट्स दिए जाएंगे। अब आप पूछेंगे क्या भाव पे? अरे आप इतनी अच्छी शेयर होल्डर हैं, आपको 50 रुपये में दिया जाएगा। आपको मतलब सबको एक ही भाव में दिया जाता है, मानसी जी के लिए अलग से भाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, 50 रुपये में राइट्स इशू आया, आपके मुंह में पानी आया? बिल्कुल आया ना। लेकिन वो 30 शेयर, हाँ, 30 शेयर मिलेंगे। तो मिलेंगे 30 शेयर, लेकिन मिलेंगे किस भाव में? 50 रुपये के भाव, ठीक है। तो कितने पैसे लगे आपके एडिशनल शेयर खरीदने के? 1500 रुपये, 1500 रुपये, ठीक है। पहले आपने 100 शेयर खरीदे 10,000 रुपये में, अब 30 शेयर मिल गए आपको 1500 रुपये में। तो अब आपके पास शेयर राइट्स इशू के बाद कितने हो जाएंगे? 130। और 130 रुपये, 130 शेयर खरीदने के लिए आपने कुल मिला के कितने पैसे खर्च किए? एक तरह से 10,000 प्लस 1500, 11,500, ठीक है। तो जब राइट इशू खत्म होगा तो इफेक्टिवली उस शेयर का दाम कम होना चाहिए। इमीडिएट इफेक्ट? हाँ हाँ, इमीडिएट होता है, क्योंकि आपकी प्राइस बढ़ गई, इक्विटी बढ़ गई, और प्राइस कम आनी चाहिए। तो उसका भाव क्या बनना चाहिए? फिर भाव बनना चाहिए जैसे कि 11,500 का 11,500 रुपये आपके टोटल शेयर हैं जी, डिवाइडेड बाई 130 कर लीजिए। हाँ, क्योंकि अब मेरे पास 130 शेयर है। 88 रुपये 50 पैसे। अच्छा। तो शेयर का भाव एडजस्ट होकर 88 रुपये 50 पैसे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर इम्पैक्ट है ये तो। हाँ, सिंपल, ये 88 रुपये कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप कि 11,500 शेयर की वैल्यू 130 रुपये हुई, 88,500, 88 रुपये 50 पैसे, ये आपका भाव हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप 12-13 रुपए का इम्पैक्ट एक तरह से 10-12 रुपए का समझ सकते हैं। ठीक है। वो शेयर की प्राइस में आएगा जैसे ही राइट्स इशू खत्म होगा, ठीक है। लेकिन फिर ये इम्पैक्ट जो है वो बढ़ेगा भी ना? 88 रुपए बढ़ भी सकते हैं बाद में। तो शेयर का भाव घटना बढ़ना तो बाद में बाजार के ऊपर और 50 चीजों पे फर्क पड़ता है। लेकिन राइट्स इशू के लिहाज से एडजस्टमेंट जो होना है वो एडजस्टमेंट इस तरह से होता है। अच्छा, कि भाई जो भाव है जिस दिन, इसमें भी 2 डेट आप ध्यान में रख लीजिए, देखिए उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक होती है एक्स डेट और एक होती है रिकॉर्ड डेट। जैसे आपने डेट कहा, मुझे ठीक है, याद आ गया। स्टॉक मार्केट में 2 ही डेट चलती है बिल्कुल, है ना। एक्स डेट एक तरह से सगाई की डेट है, रिकॉर्ड डेट शादी की डेट है, ठीक है ना। एक्स डेट मतलब आपके जब उस दिन तक अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो आपको कम राइट मिलेंगे। इसको कम राइट बोलते हैं, जैसे कम बोनस, कम राइट जी। यानी कि उस शेयर में राइट शेयर का भाव इंक्लूडेड है। समझिए ये शेयर 100 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आज तक ये
कम राइट है, कल से एक्स राइट हो जाएगा। तो 100 रुपये चल रहा है, 30 शेयर राइट्स के मिल रहे हैं, 50 रुपये के दाम में मिल रहे हैं, तो 130 शेयरों का भाव 88.5 होता है। तो जैसे ही अगले दिन एक्स डेट के बाद, जिस दिन एक्स डेट हुआ उस दिन शेयर का दाम 88-90 रुपये के आसपास कहीं कहीं वहाँ आ जाएगा जी। उतना अपने आप एडजस्टमेंट होकर भाव कम हो जाएगा। पहली बात। लेकिन राइट्स किसको मिलेगा? उसको जो रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होल्डर है। बिल्कुल। पहले तो आपको एक्स डेट के पहले पहले खरीदना है, रिकॉर्ड डेट के दिन आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। बिल्कुल। तो आपको राइट्स मिलेंगे। उसके बाद टाइम लगता है, आराम से 15 से 30 दिन का टाइम होता है, जिसके भीतर भीतर आप राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पैसे कंपनी को दे सकते हैं। उसके बाद 60 दिनों के भीतर भीतर वापस शेयर आते हैं आपके पास। लंबा प्रोसेस है बाद में। लेकिन वो चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए कि भाई एक्स डेट के पहले पहले आपको खरीदना है, रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर आपके अकाउंट में होने चाहिए, आपको राइट मिल जाएगा। चाहे जितनी भी बड़ी क्वांटिटी है राइट्स इशू में मिलेंगे। वो प्रोपोर्शनेट होता है सबके लिए। हाँ। हाँ, जितने शेयर है उस हिसाब से जो रेशियो मिलेगा ही सबको मिलेगा। प्रमोटर को भी मिलता है, आपको भी मिलता है, एफआईज को भी मिलता है, उसमें सब बराबर है। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि रेशियो सबके लिए अलग अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता भाव सबके लिए अलग हो। हाँ, वहाँ पे मानसी और मॉर्गन स्टैनली में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। दोनों सेम है। मिलेगा, ठीक है, दोनों को ही बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन अब फायदे की बात तो है ही, लेकिन क्या इन्हें बेचा जा सकता है? उससे भी फायदा कमाया जा सकता है? बेचेंगे किसको? शेयर को? राइट्स इशू। हाँ, ये तो किसी न किसी गुजराती का ही दिमाग हो सकता है कि हाँ। शेयर बेचने से भी पहले पैसा बनाने की सोच लें। देखिए, हर एक राइट की एक कीमत है। अगर आपके पास कोई हक है तो उसकी वैल्यू है ना। बिल्कुल। है ना? ऐसे तो नहीं है जी। स्टॉक मार्केट में भी है ऐसा। तो राइट्स इश्यू में जो कंपनी आपको राइट दे रही है, राइट क्या दे रही है? कुछ शेयर दूसरों से पहले आपको मिलेंगे। हाँ। और सस्ते दाम में मिलेंगे। हाँ। तो ये राइट है, दोहरा मुनाफा। दोहरा मुनाफा है। तो बिल्कुल उस राइट को बेचा जा सकता है। अच्छा। अगर आपको ये लगता है कि मैं नहीं, सही सोच रही हूँ। एकदम 100%। अगर आपको ये लगता है कि नहीं नहीं यार, मुझे और पैसे नहीं लगाने, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है पैसा लगाने में, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि 100 रुपये वाला शेयर घटकर 88.5 रुपये हो जाना है राइट्स इशू के बाद। हाँ। तो इसका मतलब शेयर में 10-12 रुपए की वैल्यू तो है ना बिल्कुल। इस राइट्स इशू में। तो मैं अगर ये शेयर अप्लाई नहीं करना चाहती तो क्या मैं इसमें से कुछ मुनाफा बना सकती हूँ? वही। ये पॉसिबल है। राइट्स इशू की भी ट्रेडिंग होती है। अच्छा। शेयर की तो होती है, राइट्स भी ट्रेड किए जाते हैं। तो हो सकता है इस कंपनी का राइट 50 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये में ट्रेड होता हुआ दिखे, 2 रुपये में ट्रेड होता हुआ दिखे, कि जिस आदमी को नहीं चाहिए वो 1.5-2 रुपये में मार्केट से ले ले। ठीक है। इसे खरीदता कौन है? बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, मुझे मैं जो 100 रुपये का शेयर है, मुझे आज अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो मुझे 88.5 में मिलता था, तो मैं खाली राइट्स इशू ट्रेड हो रहा है, वो राइट्स ही खरीद लूँ और मेरा काम हो जाएगा, मैं बाद में अप्लाई कर लूँगा। ठीक है। तो जिसके पास राइट्स हैं वो रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होल्डर हैं, आपके बजाय वो अप्लाई कर पाएगा, उसे 30 शेयर मिल जाएंगे 50 रुपए के दाम पे। आपने अपना हक उसको ट्रांसफर कर दिया। तो राइट्स की ट्रेडिंग होती है बाकायदा। लेकिन ये काम कैसे करता है? पोर्टल के हिसाब सेम एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, बिल्कुल एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, राइट्स इशू ट्रेड होते हैं। राइट्स इशू आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, खरीदा बेचा जा सकता है, बिल्कुल बहुत आसान काम है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो राइट्स इशू में भाग नहीं लेना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है या हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जितने शेयर पड़े हैं पड़े रहने दो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 ही तरीके हैं। अगर आपको राइट्स इशू में भाग लेना है, या तो आप पहले मार्केट से शेयर खरीदो जी, फिर रिकॉर्ड डेट के दिन उसको आप रखो, उसके बाद आप राइट्स इशू में अप्लाई करो। बिल्कुल। उसके बजाय मैं इतनी प्रोसेस करने के बजाय मैं क्या करूं, किसी के पास राइट्स है वही सीधा खरीद लूं। बिल्कुल। एक तरफ समझिए 100 रुपए का भाव शेयर का चल रहा है, मैं 100 शेयर खरीदूंगा, यानी 10,000 रुपये यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद 30 शेयर और खरीदूंगा, ठीक है, तो 1500 रुपये और लगाऊंगा, तब जाके मुझे राइट्स का बेनिफिट होगा। क्या उसका शॉर्टकट है? क्या है? मैं क्या करूंगा, कोई मानसी जी से पैसा नहीं लगाना है, मैं उनको बोलूंगा आप 2 रुपये 3 रुपये में अपना राइट मुझे बेच दीजिए। बिल्कुल। तो मैं बजाय 100 रुपये खरीद के और वो शेयर खरीदने में मैं सिर्फ ये राइट ले लूंगा, मैं कंपनी को दिखाऊंगा, देखिए जी ये राइट मैंने खरीदा हुआ है, आपकी रिकॉर्ड डेट के दिन ये राइट्स का मैं होल्डर हूँ, मुझे 50 रुपये के दाम पे शेयर दीजिए, 30 शेयर
उस रेशियो में, मतलब ठीक है, कंपनी आपको देगी, ऑफिशियल है एकदम। बिल्कुल। तो ऑन द होल कंपनी के लिए, शेयर धारकों के लिए विन विन सिचुएशन है, राइट्स इशू, है ना? अच्छी सिचुएशन, ये बात सही है। Positive एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का, पैसा उनको कमाने का करने मौका है। तो एक बात तो तय है, कंपनी के लिए, शेयर धारकों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। राइट्स 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 इश्यू। चलिए, तो राइट्स इशू से जुड़े सवाल और भी हैं ढेर सारे, अगली क्लास में उसे लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक गुरु ज्ञान का। राइट्स इशू में एक ही है कि आप ये देखिए कि जो कंपनी राइट्स इशू ला रही है वो कितनी मजबूत है, और कंपनी के मैनेजमेंट का इरादा क्या है। क्या वाकई में वो अपने शेयर होल्डर्स की फिक्र करते हैं और इसलिए उन्हें सस्ते दाम पे शेयर दे रहे हैं, या उस शेयर को कोई लेना नहीं चाहता तभी, हाँ, इसलिए सस्ते दाम पे दे रहे हैं। वजह जानना जरूरी है। दोनों केस हो सकते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? एक तो किसी को शेयर ही नहीं खरीदना, हाथ ही नहीं लगाना, तो मैनेजमेंट बोलेगा भाई आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो इसलिए आपको हम सस्ता दे रहे हैं, ले लो। और दूसरा तरफ ये कि कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी कद्र करती है अपनी शेयर होल्डर्स की, कि भाई ये हमारे एस्टीम शेयर होल्डर हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो इन्हें सस्ता दिया जाए ताकि इनकी लॉयल्टी हमारे प्रति रहे। तो अगर वैसा केस है, आंख बंद करके राइट्स इशू में पैसा अगर कद्र करती है तो फिर राइट्स इशू को खरीदें, तो पैसा लगाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो इसी गुरु ज्ञान के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।